हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बायोमस्ती। और आज का हमारा टॉपिक है आरएच फैक्टर। लेकिन आरएच फैक्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने ईबीयू सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ईबीयू ग्रुप के एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने पे क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो सकता है, एग्लूटिनेशन की समस्या हो सकती है, जो कि हम लोगों ने मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप से समझा था। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप। जो सारे ब्लड ग्रुप होते हैं वे अपना ब्लड किसको दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं पहला कंडीशन कि हम लोग एक ए ब्लड ग्रुप लेते हैं, तो ये किसको किसको अपना ब्लड दे सकता है और किससे किससे ये ब्लड ले सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड रिसीव करने या डोनेट करने का फर्स्ट कंडीशन होता है कि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो ए ब्लड ग्रुप है, फर्स्ट तो ये ए से रिसीव कर सकता है ब्लड और दूसरा ओ से रिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा जिससे ये सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है। अब हम लोग लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें एंटीजन तो दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता। इसलिए इसके अंदर कोई भी ब्लड डालने पे ये कोई एंटीबॉडी कोई रिएक्शन नहीं करता है, उसके प्रति कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करता है। इसलिए सेफली सारे ब्लड ग्रुप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप भी, बी ब्लड ग्रुप भी, और सेम यानी कि ए बी को तो ये रिसीव कर लेगा ही, और ओ ब्लड ग्रुप भी इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसलिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप के प्रति मिसाइल्स नहीं लॉन्च करते हैं, उनसे फाइट नहीं करते, कोई रिएक्ट नहीं करते, जिससे पेशेंट सेफली कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो तो। लेकिन जब किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो तो उस हम जानते हैं उनके अंदर कोई एंटीजन तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन सभी प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे। यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप आने पे ये उसके प्रति मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। यानी कि अगर ए बी इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप एंटर कराया गया तो ये एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए रिएक्ट कर लेंगे, इसलिए ये इसके अंदर एंटर नहीं कराया जा सकता। बी भी इसके पास एंटीबॉडी है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ए बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी ए और बी से ही मिलके बना है, तो इसकी भी एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन ये ओ ब्लड ग्रुप केवल ओ ब्लड से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति केवल ओ से ही अपना ब्लड रिसीव कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी ब्लड ग्रुप की एंट्री नहीं हो सकती। ये उनके प्रति मिसाइल्स लॉन्च कर देते हैं, उनसे फाइट करने लगते हैं, उनके प्रति रिएक्ट करने लगता है, जो कि बॉडी के लिए खतरा हो सकता है। तो हम लोग अपने चार्ट में लिख लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ये ए और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सारे ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, यानी कि ए बी और ओ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे ब्लड ग्रुप किसको किसको अपना ब्लड दे सकते हैं, यानी कि किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए ब्लड ग्रुप का कंडीशन देखेंगे। तो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सबसे पहले तो ए ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड देगा और दूसरा ए बी को देगा। क्यों? क्योंकि ए बी के पास
कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये सभी प्रकार के ब्लड को रिसीव कर लेगा। इसलिए ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति एक तो ए को ब्लड दे सकता है और दूसरा ए बी को। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति के पास सारे एंटीजेंस प्रेजेंट है, यानी कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये अपना ब्लड ग्रुप किसी को नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ये ब्लड ग्रुप ए को अपना ब्लड देगा तो उसका एंटीबॉडी बी और इसका एंटीजन बी रिएक्ट करने लगेंगे। अगर ये बी को ब्लड ग्रुप देगा, अपना ब्लड देगा, तो ये एंटीजन ए और उसका एंटीबॉडी ए आपस में रिएक्ट करने लगेंगे, इसलिए ये किसी को अपना ब्लड ग्रुप नहीं देगा। ये केवल ए बी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं, क्योंकि इसके पास सारे एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, इसलिए ये किसी को अपना ब्लड डोनेट नहीं करेगा सिवाय ए बी के अलावा। अब हम लोग कंडीशन लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप का, तो इसका देखते हैं ये किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी दोनों है, यानी कि अगर ओ ब्लड ग्रुप को किसी को भी दिया जाए तो इसके अंदर एंटीजन ना होने की वजह से ये किसी दूसरे में जाने पे कोई रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए ये ओ ब्लड ग्रुप अपना ब्लड सभी को डोनेट कर सकता है, यानी कि ये ए ब्लड ग्रुप को भी अपना ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है। तो ये हो गया हमारा एबीओ सिस्टम, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझ जाने पे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही सरल है। तो हमारा एबीओ सिस्टम कंप्लीट हुआ। हम लोग एबीओ ग्रुप के चार्ट को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप किसको किसको अपना ब्लड डोनेट करते हैं। तो हम लोगों ने ये जान चुके हैं, हम लोग बस इसको फिल कर देते हैं। जैसे कि ये ए और ए बी को ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है? तो बी और ए बी को। ओ किसको दे सकता है? तो ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि ए बी, ए बी और ओ। और ए बी किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ये केवल ए बी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है ये अपना ब्लड सभी को दे सकता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनेट और डोनर। और हम लोग देखते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। तो हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार का मिला है और यहाँ से हमारा एबीओ सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने आरएच फैक्टर की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस टॉपिक की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लड को दो समूह में समूहीकृत किया गया है, पहला है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएच फैक्टर। तो हमने एबीओ सिस्टम को कंप्लीट किया है, अब हमारा है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज भी ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टर द्वारा ही की गई थी और आरएच का पूरा नाम होता है रिसिस। रिसिस क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर रेसिस बंदर के द्वारा किया गया था और उसी के नाम पर इसका नामकरण आरएच फैक्टर हुआ, यानी कि रिसिस फैक्टर। आरएच फैक्टर भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है एबीओ ग्रुप के साथ, यानी कि आरएच फैक्टर एबीओ ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, और जिनमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव कहलाते हैं और जिनमें ये प्रेजेंट होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं। अगर इनके साथ कोई एबीओ ग्रुप है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये
ए ब्लड ग्रुप है तो इसे बोला जाएगा ए पॉजिटिव, और ये भी ए ब्लड ग्रुप है लेकिन इसके साथ RH नहीं है तो इसे बोला जाएगा ए नेगेटिव। चूँकि RH RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है इसलिए इसको एक तरह से एंटीजन माना जाता है, और जिसमें ये नहीं प्रेजेंट होता है उसको RH नेगेटिव बोला जाता है, यानी कि उनमें कोई एंटीजन RH से रिलेटेड नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम RH फैक्टर, एंटीजन और एंटीबॉडी को लिखेंगे, यानी कि जिनमें RH प्रेजेंट है उनमें RH एंटीजन है, और जिनमें RH प्रेजेंट नहीं है उनमें कोई RH से रिलेटेड एंटीजन नहीं है। इसमें RH प्रेजेंट है इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होते हैं, और इसमें RH नहीं है यानी कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी RH प्रेजेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव किससे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे रिसीव कर सकते हैं। तो RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, यानी कि ये अपना ब्लड दोनों से रिसीव कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों से अपना ब्लड रिसीव कर सकता है, लेकिन डोनेट केवल पॉजिटिव को ही करेगा। और जो RH नेगेटिव होता है वो केवल नेगेटिव से ही रिसीव करता है, लेकिन डोनेट दोनों को करता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जब डॉक्टर्स को ब्लड मैचिंग करनी होती है तो वो ABO सिस्टम को अलग से कंसीडर करते हैं और RH फैक्टर को अलग से कंसीडर कर तो फिर ब्लड को मैचिंग करते हैं। तो अब हम लोग कुछ कंडीशंस लेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो किसको अपना ब्लड डोनेट करेगा और किससे रिसीव करेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग अपना फर्स्ट कंडीशन लेते हैं ए पॉजिटिव। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं और अपने को टेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ब्लड ग्रुप को समझे या नहीं। हम जब ए पॉजिटिव ब्लड लिए हैं तो इनमें एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें एंटीजन होगा ए और दूसरा होगा RH। क्योंकि ये RH पॉजिटिव है इसलिए इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, और ये ए ब्लड ग्रुप है यानी कि ABO सिस्टम से देखें तो इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा एंटीबॉडी है। चूँकि ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है यानी कि जब ABO सिस्टम से देखें तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है B, और ये RH इसमें मौजूद है यानी कि इसमें RH मौजूद है इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, इसलिए केवल इसमें एंटीबॉडी B प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं ये किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। चूँकि ये RH पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, यानी कि ये पहले हम लोग देखेंगे कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो किससे किससे ब्लड रिसीव करता है। पहला तो वो ए से रिसीव करता है और दूसरा ओ से रिसीव करता है। चूँकि इसमें RH प्रेजेंट है, RH होने के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड रिसीव करते हैं, इसलिए ये ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव दोनों से, यानी कि ये 4 ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये किसको अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। डोनेट टू यानी कि ये किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे हम लोग
सबसे पहले देखेंगे एबीओ सिस्टम से ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसको अपना ब्लड ग्रुप डोनेट करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक तो ए को ब्लड डोनेट करता है और दूसरा ए बी को। चूँकि ये इसमें आर एच प्रेजेंट है तो हम लोगों ने देखा था कि आर एच प्रेजेंट होने के कारण ये केवल पॉजिटिव को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि ये केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट करेगा। अब हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं जो कि है ए बी नेगेटिव। उससे पहले आप लोग ए नेगेटिव का भी इस प्रकार टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंडीशन लेते हैं ए बी नेगेटिव। तो अब हम लोग ए बी नेगेटिव के एंटीजन को देखते हैं। तो इसमें एंटीजन होगा ए और बी दोनों, लेकिन ये ए बी नेगेटिव है यानी कि इनके अंदर आर एच नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें केवल ए और बी ही एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी ए बी में कोई नहीं पाया जाता और ये नेगेटिव है, तो इसमें आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगा, यानी कि वो आर एच के अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है, इसलिए इसमें आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव होने पे ये किससे किससे ब्लड रिसीव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एबीओ सिस्टम से, तो ए बी किससे किससे अपना ब्लड रिसीव करते हैं। तो ये अपना ब्लड सभी से रिसीव कर सकते हैं, यानी कि ए बी और ओ। तो ये नेगेटिव है यानी कि ये केवल नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव करेगा, यानी कि ये ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड रिसीव करेगा। और डोनेट किसको कर सकता है, तो ए बी अपना ब्लड किसी को डोनेट नहीं करता सिवाय ए बी के, एबीओ सिस्टम से देखें तो। लेकिन ये आर एच नेगेटिव है यानी कि ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को ब्लड डोनेट करेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो नेगेटिव होता है वो अपना ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव से केवल नेगेटिव से ही करता है। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ ए बी नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं ए बी पॉजिटिव। ये हमारा है ए बी पॉजिटिव, यानी कि इनमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, तो इनमें एंटीजन होगा ए बी और आर एच, क्योंकि ये ए बी पॉजिटिव है यानी कि इनमें आर एच प्रेजेंट है। एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अगर एबीओ सिस्टम से देखें तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ये सभी को ब्लड आने देता है। और ये आर एच पॉजिटिव है, इसलिए आर एच के अगेंस्ट भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, यानी कि इनमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ये किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, तो ये चूँकि पॉजिटिव है यानी कि इनमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, इसलिए ये सभी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये ए बी है, ए बी तो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव करता ही है, यानी कि ए बी ओ और ए बी। लेकिन ये आर एच पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से अपना ब्लड रिसीव कर सकते हैं, लेकिन डोनेट केवल पॉजिटिव को ही करेंगे, क्योंकि ये आर एच पॉजिटिव है। इसका कंडीशन हम लोग जान चुके हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए बी ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट करता है, तो ये किसी को नहीं करता, केवल ए बी को करता है। और ये आर एच पॉजिटिव है, इसलिए ये केवल पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा। यानी कि हम लोग प्रिसाइजली देखें तो जो ए बी पॉजिटिव है वही यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी कि जो आर एच नेगेटिव था वो केवल नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर रहा था, पॉजिटिव से नहीं। लेकिन जो ए बी पॉजिटिव है वो सभी से ब्लड रिसीव कर रहा है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। यानी कि जब हम प्रिसाइजली देखें, एक्चुअली देखिए, तो हम लोग का जो ए बी पॉजिटिव है वही
रियली में यूनिवर्सल रिसीवर के जैसा वर्क कर रहा है। यानी कि जब हम लोग RH फैक्टर को भी मिला लिए हैं तो यूनिवर्सल रिसीवर हमारा AB पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग यूनिवर्सल डोनर को अभी पता लगाएं RH फैक्टर को मिलाकर, ना कि केवल ABO सिस्टम से। तो हम लोग का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग अब अपने इस लेक्चर को दी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ and please like, share and subscribe.